आपको मुबारकबाद इसलिए कि आपने वो जो करेज दिखाया है ना, इसका आपको लिखने के लिए बहुत ही कम लोग हैं हिंदुस्तान में जो जेल गए और लिखित में इसमें कोई अगर आप कोई किताब पढ़ लो ना तो आपको खुद महसूस होगा कि जेल में हो क्या रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी अक्सर बोलते हैं कि वी वांट टू गेट आउट ऑफ द कॉलोनियल माइंडसेट। तो असली कॉलोनियल माइंडसेट तो आपको जेल में दिखेगा। वो कैसे? आप नीचे जमीन पे सोओगे, वो अधिकारी आएगा तो आप खड़े हो जाओगे, आपको जो देंगे वो खाना मिलेगा, घर से खाना नहीं मिलेगा। और दिल्ली के तिहाड़ में रात को आपके बल्ब जलेंगे, रात को होती नहीं कभी दिल्ली के तिहाड़ के। और संजय जी आर्थर रोड में भी ऐसा ही है। और जिस तरह से आपने और खासतौर पे आपके परिवार ने आपका साथ दिया, मैं आपको आज खुलेआम मुबारकबाद देना चाहता हूं अपने परिवार को। ये आज के दिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, ये इंडोर्समेंट डायरेक्टरेट है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो सरकार करेगी उसको इंडोर्स करेगी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का मतलब क्या इन्फोर्स कर रहे हैं? व्हाट आर दे इन्फोर्सिंग? दे से दे आर इन्फोर्सिंग द लॉ। Actually, they are in fact violating the law because they have no concern with human rights. अभी इसका जो टाइटल है किताब का वो है अनलाइकली पैराडाइज। तो मैं सोच रहा था कि भाई अनलाइकली पैराडाइज का मतलब क्या है? तो मतलब यह है कि एक इनके साथ जो जेल में थे उनका नाम मिस्टर भोंसले था। तो वो बैरक में जगह क्या आता है कि आर्थर जेल में लगभग जो 1000 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन वहां 4000 लोग बैठे हैं। तो कैपेसिटी भी उन्होंने इंक्रीज नहीं की। और साथ साथ में ये जो पेन है ना, दैट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ वेपन। वो पेन आप ले जा नहीं सकते और इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जब इनके पास पेन आया लिखने के लिए, ये किताब लिखना चाहते थे, कुछ रोज के रोज लिखना चाहते थे, तो उन्होंने पेन नहीं दिया इनको। फिर बड़ी मुश्किल से इनको पेन मिला। फिर कैसे लिखें? कोई मेज नहीं है तो लिखें कैसे? तो फिर इन्होंने एक वो कार्डबोर्ड का वो मंगवाया, उसके ऊपर एक और कार्डबोर्ड रखा, तो रात को फिर ये लिखते थे। ये तो हालात है जेल में। आप किसी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। आपका रिश्तेदार आपको मिलने आए तो 1 to 1 आप देख नहीं सकते। ये किस किस्म की राजनीति है और किस किस्म की कॉलोनियल माइंडसेट है जो आप बात करते हो, रोज भाषण देते हो? कॉलोनियल माइंडसेट को हमें खत्म करना है। रियलिटी तो ये है कि हमें इस सरकार को खत्म करना है। बहुत हो गया। जिस तरह से आपने 123 पेज, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात है लिखी। सॉरी, मुझे आई थिंक आई रिमेंबर 123 इन्होंने लिखा है कि कितने लोग, कांग्रेस के 24 लोग ईडी में फंसे, टीएमसी के 19, एनसीपी के 11, शिवसेना के 8। सारा इसमें ब्यौरा दिया हुआ है। डीएमके के 6, बीजेडी के 6, आरजेडी के 5, बीएसपी के 5, टीडीपी के, आप के 3, आईएनएलडी के, वाईएसआर कांग्रेस के, सीपीएम के, एनसी के, पीडीपी के 2। मतलब कि यहां कोई सरकारी तो बंदा है ही नहीं। हिंदुस्तान में सभी अपोजिशन पार्टी के लोग। कमाल है ना। और ये किस किस्म की राजनीति? तो मैं तो केजरीवाल से कहूंगा कि आप सब लोगों से कहूंगा, और शर्मा जी आप मतलब 40 पे इसको बढ़ा चढ़ा के बात करना, कहूंगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज हिंदुस्तान की इकट्ठी हो, एक ज्वाइंट पिटीशन डालें आर्टिकल 32 के अंदर कि आप कर क्या रहे, हिंदुस्तान में हो क्या रहा। जब तक सारी ऑपोजिशन विपक्षी दल एकजुट होकर नहीं बोलेंगे तो इसका सुधार कभी हो नहीं सकता। क्योंकि हम तो प्रयास कर रहे हैं, हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारी सुनवाई करो। वो जो पीएमएल की जजमेंट है खानवीर साहब की, उसको रिव्यू में लगी हुई है। वो 2 साल हो गए, कोई रिव्यू सुनना नहीं चाहता। बाकी और केस सुने जाते हैं,
लेकिन रिव्यू सुनना नहीं चाहता। और आपको मालूम, एक और बात आपको बताना चाहता हूं, ये फिर मैं केजरीवाल जी को दूंगा। ये करते क्या है, सपोजिंग इन्होंने तमिलनाडु जाना, तो ये क्या करेंगे कि एक केस तमिलनाडु में नहीं फाइल करेंगे, तेलंगाना में फाइल कर देंगे FIR, और उसका एक स्टेटमेंट दे देंगे कि ये कुछ इसका जो दोषी है वो तमिलनाडु में भी है। ऐसा करेंगे क्योंकि इनको डायरेक्टली तो तमिलनाडु जा नहीं सकते। उस दोषी का नाम लेकर तमिलनाडु में जाके उसको अरेस्ट कर लेंगे। फिर उससे क्या करवाएंगे कि ये मंत्री इन्वॉल्व है, फिर उससे बयान ले लेंगे तो मंत्री को अरेस्ट कर देंगे। फिर और उससे बोलेंगे कि अगर तू बोल देगा मंत्री इन्वॉल्व है तो हम आपको छोड़ देंगे, आपको बेल दिलवा देंगे। तो दे इंटायर प्रोसेस इज टू get statements from people, make them involve some other people who are in power, and then go and arrest them. And once arrest, and then take them to the magistrate under 164. मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दे दी, फिर कोर्ट को कहेंगे देखिए तो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसको आप मंत्री को बेल कैसे दोगे? ये इनके साथ हुआ, ये इनके साथ हुआ, ये इनके साथ हुआ। तो ये हो क्या रहा है इस देश में? हमें तो ऐसा लगता है कि इसको कानून की तो इस देश में कोई व्यवस्था है ही नहीं। और आखिरी बात आपसे मैं ये कहूंगा कि आखिरी बात मैं ये कहूंगा कि ये पूरा हमारा संघीय ढांचा है, उसको खत्म करने के लिए ये कानून बनाया गया है। हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, इनको अरेस्ट किया, संजय जी को अरेस्ट किया, और वहां कोई भी प्रदेश हो, चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला उनके खिलाफ भी चल रहा है, और तमिलनाडु में भी चल रहा है, मंत्रियों के खिलाफ चल रहा है। तो इसका सुझाव क्या है? अब मैं तो, क्योंकि मैं अपनी कहानी तो लिख नहीं सकता, अभी तो मैं जेल में गया, लेकिन जब जाऊंगा तो अपनी कहानी में लिखूंगा। फिलहाल केजरीवाल जी आप बताइए कि वहां होता क्या है? सबसे पहले मैं संजय रावत जी को बधाई